नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फॉरेंसिक साइंस पे डॉक्टर भूपेश में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्यन खान की हैंड राइटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि हैंड राइटिंग एनालिसिस ऑफ आर्यन खान आप कीजिए, और आज ये मैं करके लेके आया हूँ। तो हम दोस्तों आज ये सब बातें करने वाले हैं, पर इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। हैंड राइटिंग एनालिसिस हर किसी बंदे के लिए देखिए पर्टिकुलर होती है। एक यहाँ पे जो हैंड राइटिंग एनालिसिस की जा रही है वो हैंड राइटिंग के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, जो कि जनरलाइज्ड वे में है, वो की जा रही है, ना कि इससे किसी को कोई हार्म करने की या क्षति पहुंचाने की किसी भी तरीके की इंटेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम हैंड राइटिंग के स्लैंट के बारे में बात करें, आप ये देख रहे हैं कि जो इसका स्लैंट जा रहा है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट वर्ड स्लैंट है। जब भी दोस्तों ऐसा कोई स्लैंट होता है राइटिंग में, लेफ़्ट वर्ड स्लैंट जाता है किसी भी राइटिंग में विद लाइट प्रेशर, तो ऐसा पर्सन दोस्तों इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और ऐसे पर्सन अक्सर मी ओरिएंटेड यानी सेल्फ ओरिएंटेड, अपने आप में ही डूबे रहने वाले, एंड दे फील मोर कंफर्टेबल फोकसिंग ऑन देयर इनर थॉट्स, अपनी अंदरूनी सोच के बारे में ज़्यादा सोचने वाले, उसी में डूबे रहने वाले, और व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड एक्सटर्नली उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। आपने देखा भी होगा कि आर्यन को इस केस से पहले बहुत कम लोग जानते थे, कभी भी वो सुर्खियों में नहीं आए या उन्हें किसी बात का, और शायद वो घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। शाहरुख खान ने भी एक वीडियो में अपने में इंटरव्यू में कहा है कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे घर में एक कमरे में बंद रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो मुझे इस चीज़ का वो हुआ, तो उन्होंने फिर एक और बेबी प्लान करने का सोचा कि जिससे कि हम बच्चों को ज़्यादा टाइम दें। और यहाँ पर उनका लेफ्ट वर्ड स्लैंट यही बता रहा है कि किस तरीके से वो मतलब अंतर्मन में ही रहते हैं ज़्यादातर, ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं। बहुत ही जनरलाइज्ड वे में ये बात कही जा रही है। इसको अगर कोई भी अपने ऊपर लेता है तो ये एक महज इत्तेफाक ही होगा। तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं, दे एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद जस्ट 1 और 2 पीपल। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि अरबाज़ मर्चेंट उनकी बचपन से दोस्त हैं, हो सकता है 1-2 और उनके दोस्त हों जो बचपन से, और वो ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते, ठीक है? वो ज़्यादा ग्रुप और क्राउड में नहीं जाते। अब आप सबके दिमाग में ये आएगा कि वो कॉर्डेलिया क्रूज़ पर फिर कैसे चले गए? सो इनवाइटेड पर्सन थे, हो सकता है वो अकेले में बैठे रहे हों या कुछ ही लोगों के साथ वो उस समय थे। आप ये देखेंगे अगर हम लेटर साइज़ की बात करें, यानी कि उनका जो लेटर साइज़ है वो छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर लार्ज की कैटेगरी में ही आएगा लेटर साइज़। इसको हम छोटी कैटेगरी में नहीं रख सकते, लार्ज की कैटेगरी में लेटर साइज़ आएगा। और जब भी लेटर साइज़ दोस्तों लार्ज होता है तो ऐसे पर्सन आउटस्पोकन, आउटस्पोकन मतलब बहुत ज़्यादा बहस करने वाले, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे जो वक्ता होते या बहुत अच्छे जो प्रवक्ता होते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकर होते हैं, ऐसे लोग नहीं होते, बट ये आउटस्पोकन, कुछ भी बात बोल देने वाले, ब्रॉड माइंडेड पर्सन होते हैं, ठीक है। एंड दे हैव समवॉट पुअर कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन पुअर हो सकती है। अब ये इफ़ेक्ट किसी भी वजह से आ सकते हैं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको देखने में मिल रहा है। मुझे यहाँ पर नाम लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। या फिर जनरलाइज्ड वे में भी अगर कोई और बात दिमाग में है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके की हैंडराइटिंग उन लोगों में काफ़ी देखी गई है। बट यस, दे आर हैविंग लीडरशिप क्वालिटीज़, दे कैन बी अ गुड लीडर। तो जिस ग्रुप को भी, छोटे ग्रुप को भी, जिस ग्रुप को वो संबोधित करते हैं, दे आर दी लीडर इन दैट ग्रुप। तो यहाँ पर दोनों अच्छी और बुरी बातें देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेन प्रेशर, यहाँ पे हमें उनका पेन प्रेशर दोस्तों लाइट मिल रहा है, यानी कि कोई ज़्यादा हैवी प्रेशर नहीं है। और यहाँ पे लाइट प्रेशर जो बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन ईजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। बहुत ज़्यादा ट्रैवल इनको पसंद होता है, ऐसे लोगों को ट्रैवल करना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कॉर्डेलिया क्रूज़ पर ये गए, बट ये जनरलाइज्ड है। आप कहीं सर्च भी करेंगे ग्राफोलॉजी को तो आपको यही सारे जो प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे मिलेंगे, पीपल। और आप यहाँ पे एक और करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जो मैंने राइट हैंड साइड में लगाई, लाइट प्रेशर मीन्स दे आर सेंसिटिव एंड शो एम्पैथी टू पीपल। वो दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, तो ये अच्छी बात भी हो सकती है। बट दे लैक द वाइटैलिटी ऑफ द लाइफ, जो एक लाइफ में जीने की इच्छा या कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, वो वाइटैलिटी इन लोगों में, ऐसे लोगों में लैक करती है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनको आप सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते। इन सबको आप
प्रॉपर ग्राफोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग से आप इन सब चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं या प्रॉपर रिहैबिलिटेशन में ठीक भी कर सकते हैं। और ये सारी कमियां ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ये कमियां हैं, हम सब में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी सब में कमियां होती हैं, ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और हमको उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम वाई और टी के बारे में बात करेंगे। तो आपको जो यहाँ पे वाई दिखाई दे रहा है, नीचे मैंने पूरी एक वोकेबलरी बनाई हुई है कि इस तरीके का वाई है तो क्या देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे दो तरीके के वाई दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है जो आप ऊपर ग्राउंड्स ऑफ के बाद, आई अंडरस्टैंड ग्राउंड्स ऑफ माई अरेस्ट, वाई है, जिसका मतलब है एक्सैजरेटेड टेंडेंसीज़, यानी कि जो उनके अंदर टेंडेंसीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ी चढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा वाई हमको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, फैमिली, जब वो लिखते हैं फैमिली में दोस्तों, ये फिज़िकल फ्रस्ट्रेशन वाला वाई हमें देखने को मिल रहा है। इट मे बी पॉसिबल, मैं फिर कह रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, पर आपकी खुद की इन्वेस्टिगेशन आपको चाहिए। इसमें और करें, आगे ग्राफोलॉजी की पढ़िए। मैं आगे और भी मैंने ग्राफोलॉजी पे कुछ पिछली साल कुछ वीडियोस बनाई थी, उनको जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। पर यहाँ पर कुछ ना कुछ फिज़िकल फ्रस्ट्रेशन उनको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़, अगर हम टी की बात करें, जैसे कि अंडरस्टूड का टी हो गया, जो टी का जो बार है, जो टी बार है वो बहुत ही डाउन जा रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है टी बार में। और दूसरा ट्रेस्ड टी है, एक सिंगल टी है, इसको ट्रेस टी बोलते हैं, इस तरीके का। और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हद तक नीचे है। तो हम इसको इनमें से ऊपर किसी भी टी को नहीं मिला सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, ये वाला टी जो हमारा है नीचे वाला, नीचे के लाइन में सेकंड लास्ट वाला, इसको आप देख सकते हैं। द पर्सन इज वेरी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट मतलब अपने में रहने वाला। द पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट फॉर हेल्प फ्रॉम एनी वन एल्स, यानी कि किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते, वो ज़्यादातर सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें। और ज़्यादा किसी से बातचीत ना करना और आत्मनिर्भर रहना हर चीज़ के लिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी भी हैं बुरी भी हैं किसी मायने में। अगर आगे देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ दोस्तों आपकी ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी जो दिखाता है, वो आपके ओ दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड अंडरस्टूड में अगर हम देखें, अंडरस्टूड ये देखें तो हमें क्लोज लूप्ड ओ मिलते हैं। तो ये फ्रैंकनेस एस ऑनेस्टी दिखाते हैं यहाँ पर। ये एक अच्छी बात है उनके अंदर कि उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा एनसीबी से, मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टली उन्होंने सारे आंसर दिए होंगे। और जब उन्होंने ये भी बताया एनसीबी को कि कभी-कभी इतना टाइम हो जाता है कि उन्हें मैनेजर से खुद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपने पापा से मिलने के लिए। सो दैट्स द थिंग व्हाट ऑनेस्टी ही टेल्स। और यहाँ पर एक जगह हमको लूप्ड ओ ऑन में, ऑन मोबाइल नंबर लूप्ड भी दिखाई दिया। तो यहाँ पे हमें उनका कॉन्फिडेंशियल नेचर, यानी कि जो भी वो कहेंगे वो सच कहेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बताएंगे। दे आर हैविंग द कॉन्फिडेंशियल और द सीक्रेटिव नेचर। अगली जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो है आई डॉट। आई डॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल में हल्की सी आई डॉट लग रही है, राइट साइड में जा रही है, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड में एकदम आई। तो हम ये देखेंगे कि एट द मिडिल पोर्शन ही ज़्यादातर ये आ रही है, राइट ओवर दी आई, हम इसको मानेंगे। अगर जरा सी भी लेफ़्ट में कहीं ज़्यादा या लेफ़्ट में जाती है तो इनकी लेफ़्ट में नहीं है, इनकी थोड़ी सी राइट साइड में ही है। तो ये डिटेल्ड ओरिएंटेड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, एम्पैथेटिक हैं इन व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जहाँ तक है इन्होंने खुद ली होगी, और मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने नहीं कहा होगा कि इसमें पापा मम्मी का कोई भी ऐसा रोल है। बाकी तो एनसीबी के अफसर जाने, बट ये राइटिंग इनकी यहाँ पर बताती है। और दोस्तों आखिर में बात करेंगे इनके सिग्नेचर की। आप ये सिग्नेचर देख रहे हैं, एक बड़ा सा राउंड लेकर यहाँ पर स्क्रिबल्ड सिग्नेचर है, इसको हम स्क्रिबल्ड सिग्नेचर कहते हैं। और जब भी कोई बंदा स्क्रिबल्ड सिग्नेचर लिखता है, सो द पर्सन इज़ ऑलवेज इन रश। अब चाहे वो मेंटली रश हो, यानी कि मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हमेशा रश में रहते हैं, मे बी बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस, ये भी हो सकता है, या एक जल्दबाजी सी उन्हें रहती है, केयरलेस रहते हैं। एंड अगर आप ऐसे लोगों से पूछेंगे कि आप क्यों हैं रश में, जैसे कि डॉक्टर्स की राइटिंग होती है, तो वो कहेंगे कि मेरे को सैकड़ों बार दिन में अपने साइन करने पड़ते हैं। पर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, उनको सैकड़ों बार साइन नहीं करने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या रही होगी, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज देयर माइंड इज़ फास्टर देयर हैंड्स। सो उनका माइंड उनके हैंड से बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, इसलिए
ये स्क्रिबल कर रहे हैं, और या फिर वो ये बताना चाहते हैं आई एम जस्ट टू बिजी टू बी बॉदर्ड बाय यू एंड whatever you want to do you can do, I have no time for you. So this is the characteristic feature of such signatures. तो सोचता हूँ जानकारी छोटी थी बट आपको मुख्य जानकारी यहाँ पर मिली होगी, और आगे ऐसी ही वीडियो लेके हम आगे आते रहेंगे। इस वीडियो का किसी के करेक्टर से लेकर कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर करेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा रहा है राइटिंग से, बिकॉज जनरलाइज करेक्टर्स हैं, ये किसी पे भी लागू हो सकते हैं। और ये आर्यन खान की हैंड राइटिंग का सैंपल ये ओपन में है, सोशल मीडिया पर है, एनसीबी ने भी साझा किया था, तो वहीं से सैंपल लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।